नमस्कार, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वाहन से छेड़खानी के विरोध पर 10वीं के छात्र की पीट कर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में वाहन से छेड़खानी का विरोध करने पर 10वीं के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने बीच सड़क पर घेर कर उसे पटरी से तब तक पीटा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। वह आधे घंटे सड़क पर तड़पता रहा। पास में जमीन पर बदहवास पड़ी बहन सभी से बचाने की मिन्नत करती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। किसी ने हमलावरों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। थोड़ी देर में छात्र की सांसें थम गई। वारदात सोमवार दोपहर की खीरी चौराहे की है। हमलावर गैर सामुदायिक से होने के कारण हजारों की संख्या में वहां लोग जुड़ गए हैं। सोमवार देर रात तक प्रदर्शन के बाद मंगलवार को फिर भीड़ उग्र हो गई। सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस तोड़ डाली। मामले के सांप्रदायिक रंग लेते देख कई थाना की पुलिस और पीएसी मौके पर बुला ली गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और डीएम संजय खत्री आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे। वहीं छात्र के हत्यारोपी खीरी ग्राम सभा के प्रधान मोहम्मद यूसुफ समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में भारी विरोध और प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हत्या के सभी 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं कमिश्नर ने लापरवाही में यशो नवीन कुमार सिंह और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने अभी हमलावरों के नाम नहीं बताए हैं। इससे पहले सोमवार को हत्या के बाद पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा समेत कई बड़े अफसर मौके पर पहुंचे। करीब 9 घंटे तक परिजनों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद कमिश्नर ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। मृतक छात्र का नाम सत्यम शर्मा 16 वर्ष है। वह पूरा दलू गाँव का रहने वाला था। सत्यम परमानंद इंटर कॉलेज में 10वीं में पढ़ता था। उसके चाचा की बेटी भी इसी स्कूल में 10वीं में पढ़ती है। बहन ने बताया, सोमवार को स्कूल बंद होने पर हम दोनों घर जा रहे थे। जैसे ही तुर्कपुरवा मोहल्ले में पहुंचे ही तभी इसी गांव के और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले गैर सामुदायिक के छात्रों ने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें खींचने का प्रयास करने लगे। छात्रा ने कहा, मैं चिल्लाई तो भाई सत्यम गैर सामुदायिक के मंचलों से भिड़ गया। इसके बाद सत्यम पर सभी हमलावर हो गए। पटरे से उसे तब तक मारा जब तक वह जमीन पर गिर नहीं गया। वह लहूलुहान हो गया था। मैं चिल्लाती रही पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। छात्रा ने कहा, सत्यम सड़क पर पड़ा तड़पता रहा और मैं असहाय खड़ी चिल्लाती रही। सूचना पर परिजन भी थोड़ी देर में पहुंच गए। सत्यम को लेकर प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय लेकर भागे। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत होने पर बड़ी संख्या में लोग आक्रोशित होकर खीरी चौराहे पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने चौराहे पर जाम लगा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई। एसपी राजीव यादव यशो ने ग्रामीणों को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन जाम देर रात तक नहीं खुला था। रात करीब 11 बजे प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और जिलाधिकारी संजय खत्री भी पहुंचे। परिजनों के साथ सड़क पर बैठ गए। देर रात तक मनोबल चलता रहा। फिर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर कमिश्नर ने देर रात तक 1:30 बजे जाम खुलवाया। परिजनों ने नामजद तहरीर दी है। 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें एक मौजूदा प्रधान मोहम्मद यूसुफ और दूसरा मोहसिन है। उसकी तलाश की जा रही है। परिजन बार बार यही कहकर रोते विखलते रहे कि आरोपी बेटे को पीट रहे थे, मगर उसे बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। यही नहीं, घायल बेटा सड़क पर पड़ा तड़पता रहा। काश किसी ने विरोध किया होता तो आज उनका बेटा जिंदा होता। सत्यम की पीट कर हत्या करने के मामले में नामजद आरोपी ग्राम प्रधान मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मुकदमा लेखपाल के साथ मारपीट का भी पुलिस ने दर्ज किया था। वह अपनी दबंगई के लिए क्षेत्र में जाना जाता है। उतना चोट का निशान वगैरह सारा सही आता है ना। पूरा हम वीडियोग्राफी से कराएंगे
3 डॉक्टर की टीम से कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, पूरा समय देखिए कि ताकि एक एक चीज आ जाए कि किस उद्देश्य से किया। सर पे जो होता है वार वो खतरनाक होता है, तो हम बड़ा अच्छे से कराएंगे और डॉक्टर की टीम से कराएंगे, विद वीडियोग्राफी कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। तो अब जो है पंचनामा की कार्रवाई करावे और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराए, जो शव विच्छेदन का होता है वो सारा कराइए। उसके बाद आप ही को देखना, उनके भाई चले गए वहाँ पे, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम और घर वाले लोग, गांव के प्रधान जी वगैरह सारे उस कार्रवाई के लिए गए भी। अब आपको यार इस उद्देश्य में थोड़ा सा साथ देना चाहिए और इसको ठीक कराना चाहिए, है ना? ठीक है, एक यार थोड़ा बच्चों को, आप इसी गांव के हैं, तो अब यार सारों को आप समझाइए, बताइए कि अब हमने देखो हमारी कार्रवाई बहुत सारी की है। अब आपने जो जो डिमांड किया हमने हर चीज पे कार्रवाई की। अब आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना ही कड़ा कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आज तक जब भी कोई घटना हुई है हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई की है। ठीक है, तो इस पे हम हॉस्पिटल ले जाते वापस, वो सांस वगैरह जब देते करते हम लोग, और बहुत सारे केसों हम लोगों ने ठीक भी किया। तो हम इसीलिए लेकर गए उनको, हॉस्पिटल लेकर गए, और हॉस्पिटल से देखो पोस्टमार्टम जरूरी है, पंचनामा जरूरी है ना? वो वहीं पर है। हाँ, हम वो सारी बात पे आएंगे। हाँ, वो सारी सूचना है, सारी। हम तो यहीं थे, हम कहीं और नहीं थे। अब पुरुषोत्तम, रुको एक बार रुको बेटा, रुको। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होता है जान बचाना, इसीलिए हम हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जो कार्रवाई होती है, एक बार बैठो, है ना? शांत रहो, सुन लो। हमारे बच्चे के साथ न्याय हो, उसकी जान गई है, हमको जान चाहिए, बस हो गया। और उसकी मट्टी आ जाए यहाँ और उसका घर गिरना चाहिए। बड़ोदर सीएम साहब कुछ नहीं करके गए, सब झूठ बोल के गए। जब गए हो जाता सवेरे से सब कुछ, तब सब सही रहा। बोले थे कि 10 बजे तक में मिट्टी मिल जाएगी, मगर वो भी झूठ बोल रहे हैं। मिट्टी का कहीं पता नहीं है। हाँ, बोल रहे हैं दस्तखत करो, हम कैसे दस्तखत कर दें? गैर पंचनामा में मेरी मिट्टी ले गए हैं, हम लोग रहे नहीं, हम लोग जानते नहीं है कि कब क्या हो गया, और मिट्टी चली गई, हम लोगों को बताया नहीं गया। विवाद हुआ ही नहीं, विवाद कुछ नहीं हुआ। लड़के हंसी मजाक में उसकी थोड़ी बातें में अल्लाह प्राण काट दी मेरे बेटे को, अल्लाह काल मौत कर दिए मेरे राजा को। मैं थोड़ी मजाक में उसकी थोड़ी में, अब हम तो देखे नहीं हैं। कटमासा से मारे हैं, जिसमें बकरा काटते हैं उससे मारे हैं, और किससे मारे हैं? इस बात को लेकर विवाद हुआ था? कोई बात ही नहीं थी। जब हम उधर रहे नहीं करते स्कूल से आ रहे थे, हंसी मजाक तो करते थे, रोज करते थे, तब हम सिखा जाने। ये दोस्त ही दुश्मन बन गए। क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ मार के भगा रहे हैं, यही कार्रवाई हो रही है। मेरा जान भी चला गया, मेरी सुनाई भी नहीं है, मेरे को भगा भी रहे हैं। फिर से वही पूछ रहे हैं। श्यामा देवी, दत्तोपुरवा बनियान टोला, 3 बजे की। कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरी मट्टी नहीं मिल रही है। आ रही है, बस यही कह रहे हैं, आज कुछ नहीं। हाँ, मृतक है आपके कौन? बेटा है, छोटा बेटा है, ये माँ है बेटा। पिताजी नहीं है। सत्यम सेन। हाँ, 10 में पढ़ाई करते हैं कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। ये तो हम लोग को मर्डर हुआ, हम लोग भी मर्डर चाहते हैं। जैसे कि इस बात को लेकर विवाद हुआ था, कल विवाद हुआ था, स्कूल के कारण हुआ था। उसका बच्चा हमारी बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा था, ठीक है। और यूसुफ प्रधान वहाँ पे बैठा था और हमारे बच्चे को मार रहे थे, और उसका बेटा भी मार रहा था। ये कब की घटना? ये कल की घटना, 3 बजे। कुछ दिन पहले विवाद हुआ था क्या? नहीं, इसका पहले कुछ नहीं हुआ था, कोई विवाद नहीं हुआ था, कोई नहीं हुआ था। और जो यूसुफ प्रधान है वहाँ पे मौके पे बैठा था, उसका बेटा भी साथ में था, लेकिन वो मना नहीं किया। हमारी बच्ची उसके पास गई, प्रधान के पास, कि हमें बचा लीजिए, लेकिन यूसुफ प्रधान ने पैर से लात मार के उसको हटा दिया, बच्ची को हटा दिया, पैर से मारा। लोगों के खिलाफ आपने तहरीर दी थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई, मुकदमा भी लिखा गया। अब बोल तो रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं है। अब जो अधिकारी बताते हैं वही हम लोग सुनते हैं। यदि हम लोग कोई आँख से देखे तो हम बात माने ना।
हम लोग और कमिश्नर साहब आए थे आपसे बात डीएम साहब कमिश्नर साहब आए थे, बोले हैं कि वो क्या कहते मुजरिम पकड़ा गया है और उसको दूसरे थाने में बंद किया गया है और आपको पूरा न्याय मिलेगा, आप लोग शांत रहिए, आप लोग जो चाहते हैं वो चीज़ मिले होगा। 100 की क्या पोजीशन है? जो 100 की पोजीशन हम लोग नहीं जानते हैं। कल से मिट्टी हम लोग के हाथ में आई नहीं है, न कोई सूचना मिला है कि पोस्टमार्टम के लिए गई मिट्टी, कोई जानकारी नहीं है। मैं बताना तो चाहिए कि हाँ बताओ, उनको बताना चाहिए, सूचित करना चाहिए। उनके परिजन साथ में जाते हैं भैया, मिट्टी के साथ में जाते, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। भैया जब पंचनामा नहीं हुआ तो कौन जाने के मट्टी ले जा रहा है? जैसे संतोष शुक्ला। कौन है आप? हमारे गांव क्षेत्र के मैटर ये कौन सा गांव का मैटर? खीरी का है, दत्तपुरा खीरी, थाना खीरी। किस जगह पर घटना हुई थी? ये हुई है आगे तुरुपुरवा है, रास्ते में मारा गया? हाँ रास्ते में, उसी के घर के सामने, ऐसे रोड किनारे उसका घर है और उसके घर के सामने ये घटना हुई है। यहाँ का जो यहाँ का प्रधान है, यीशु प्रधान है, उसी के घर के सामने की घटना हुई है। घर के सामने हुई है। और उसका बेटा भी था साथ में, प्रधान का लड़का वो रहा, वो हमें भाई उसका भाई नहीं रहा। सर, इस घटना में अभी तक जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आगे किस तरीके का एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है? थाना खीरी के अंतर्गत जो एक घटना हुई है, इस घटना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस अभियोग को पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जो नामजद हैं वह अन्य कुल मिलाकर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे थाना अध्यक्ष और एक सब इंस्पेक्टर, इनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ में इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो प्रचलित हैं। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मृतक परिवार को कोई मुआवजे? मृतक परिवार के लिए जो भी उनको देय हो सकता है उसके बारे में डीएम साहब की उनसे वार्ता हुई है। डीएम साहब ने उनको आश्वस्त किया है, उन्होंने उनको बात की है, बताया। कितने लोग इसमें नामजद किए गए थे सर घटना में? इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया, वह अन्य अज्ञात में लोग थे। कुल मिला के 5 गिरफ्तारी, 5 हिरासत में। प्रधान का परिवार था, उसके बेटे लोग भी थे इसमें मुख्य आरोपियों में? मैंने आपको पूरा बता दिया, अलग अलग इंडिविजुअल नेम्स लेने का मतलब नहीं, क्योंकि कुछ जुवेनाइल्स हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।